आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों के नेताओं का पारा भी ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम जब राहुल गांधी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के पास फिलहाल उनके कोई मुद्दे नहीं हैं। वो खुद को सही राह पर देखने के लिए किसी उचित सलाहकार से भी नहीं मिल पा रहे हैं और यही वजह है कि उनकी राजनीतिक यात्रा में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जमकर हमला बोला, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने भी तुरंत दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव विद कमर। और आज हम आपको आज के एक्सक्लूसिव में बताएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राहुल गांधी के दिए गए विवादित बयान की। राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर के उद्घाटन के अवसर पर मोहन भागवत के उस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को असली आज़ादी राम मंदिर के निर्माण के बाद मिली। That yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत का ये बयान राजद्रोह के समान है। उनका ये कहना कि 1947 में भारत को आज़ादी नहीं मिली, ये हर भारतीय का अपमान है। राहुल गांधी ने आगे कहा, अगर भागवत ने ऐसा बयान किसी और देश में दिया होता तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया जाता। इस पर उन्होंने ये भी जोड़ा कि भागवत हर 2-3 दिन में देश को ये बताने की कोशिश करते हैं कि संविधान और आज़ादी के बारे में उनकी क्या सोच है। उनके बयान का उद्देश्य हमारे संविधान और स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करना है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के असली इरादों को उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी ने अब जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल ने खुद स्वीकार किया है कि वो भारतीय राज्य के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम का गहरा संबंध शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट से है। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब केवल बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ाई लड़ रही है। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हमारे देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हमें इन ताकतों से लड़ने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप सोचते हैं कि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लड़ रहे हैं तो आप ये नहीं समझ पाए हैं कि असल में हम किस से लड़ रहे हैं। हम अब भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का घिनौना सच उजागर किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी अब खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हैं कि वे भारत के खिलाफ हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी और उनका तंत्र उन ताकतों से जुड़े हैं जो
भारत को बदनाम करना चाहते हैं। ये सवाल अब हर किसी के मन में है कि राहुल गांधी का ये बयान क्या सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर इसका कोई गहरा अर्थ है। क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये बयान उनके चुनावी अभियान का हिस्सा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के विचार और उनके साथी संस्थान भारत के खिलाफ है और वे देश को कमजोर और बांटना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये लड़ाई देश के संस्थानों की खुद के लिए है। राहुल गांधी के हालिया बयान ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मुद्दे पर क्या और कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और क्या ये बयान आगामी चुनाव में किसी महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। इस चुनावी समर में हर रोज नई बारीकियों के साथ आपको अपडेट रखते रहेंगे एक्सक्लूसिव विद कमर में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।